गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज लाइव क्लास होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास शुरू नहीं हो पाई। हालांकि बाद में प्रॉब्लम दूर हो गई थी, लेकिन फिर समय कम बचा था, इस वजह से लाइव नहीं पढ़ाया हमने। लेकिन इंटर का जो क्लास था वो लाइव पढ़ाया था हमने। कल से आप लोगों की लाइव क्लास शुरू होगी। अब आज चूँकि लाइव क्लास नहीं हो पाई है, तो हम सोच रहे हैं आज का वीडियो एक बना के डाल देंगे। अब कल हम लोगों ने व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ा था और हमें उम्मीद है कि व्युत्पन्न मात्रक निकालना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक हैं। और इनमें है नंबर 1 लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक तो लंबाई के छोटे मात्रक हैं और दूसरा है लंबाई के कुछ बड़े मात्रक। इन सब मात्रकों का आगे यूज भी है, विशेषकर न्यूमेरिकल में भी यूज है। तो अब हम आते हैं लंबाई के छोटे मात्रकों पर। लंबाई के छोटे मात्रक जैसे कि सेंटीमीटर। आप लोगों को मानक मीटर हमने पढ़ाया था। एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के इतने सेकंड में तय कर लेता है। 1 सेकंड के इतने भाग में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा वो दूरी 1 मीटर कहलाएगी। उसे ही हम मानक मीटर कहते हैं। अब मालूम होगा 1 सेंटीमीटर जो है वो मानक मीटर के 100वें भाग के बराबर होता है। यानी 1 मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर कहलाता है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। 1 मीटर का 100वां भाग। और इसे हम 1/10⁻² या 10⁻⁻² मीटर कह सकते हैं। और सवालों में इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो MKS SI सिस्टम में यूज होते हैं। और जैसे कहीं मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई या किसी वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में दी है, मीटर में चेंज करना है, तो उस सेंटीमीटर की जगह हम 10⁻² मीटर का गुणा कर देंगे उसमें, या फिर 100 का भाग लगा देंगे। बात एक ही है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो -2 पावर। इसके बाद नंबर आता है मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर जो है वो मानक मीटर का 1,000वां भाग होता है। यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। इसे हम 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं और ऊपर ले जाने पर पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। इसके बाद आता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन जो है वो 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग होता है।
तो एक और इस माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट करते, ये म्यू का संकेत है। तो 1 माइक्रोन बराबर, अब ये 10 लाखवां भाग है तो इतने जीरो लगेंगे 6। इसे हम 10 की घात 6 मीटर या 10 की घात -6 अपॉन ऊपर लाने पर, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। यानी अगर कहीं माइक्रोन में दूरी दी है और मीटर में निकालना है तो 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम, वैसे तो ये सब पढ़ा हुआ होगा। 1 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, यानी 10 की घात 10, ये इसे 10 की घात -10 मीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम हो गया 1 नैनोमीटर, ये 10 की घात -9 मीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर। 1 एक्स यूनिट बराबर 10 की घात -14 मीटर। 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। ये तो अगर कहीं किसी राशि का मात्रक नैनोमीटर लिखा है, MKS में चेंज करना है तो वहाँ 10 की घात -9 मीटर। पिको लिखा है वहाँ 10 की घात -12 मीटर। 1 एक्स यूनिट लिखा है तो 10 की घात -14 मीटर। 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। और इसका मुख्यतः उपयोग नाभिक के आकार की गणना में प्रयुक्त होता है, केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद ये तो छोटे मात्रक हो गए, अब आते हैं बड़े मात्रकों पर। अब लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई का बड़ा मात्रक किलोमीटर। किलोमीटर क्या है? 1 मानक मीटर की 1000 गुना दूरी को 1 किलोमीटर कहते हैं। मानक मीटर का 1000 गुना दूरी हो वो 1 किलोमीटर कहलाएगी। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और पावर में इसे 10 की घात 3 मीटर। ये अब इससे बड़ा, किलोमीटर से बड़ा मात्रक होता है मील। ये 1 मानक, यहाँ मीटर और लगेगा, 1 मानक मीटर की 1604 गुना दूरी 1 मील कहलाती है। इसका मतलब 1 मील बराबर 1604 मीटर होता है, यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। 1 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील जो है वो समुद्री दूरी नापने की इकाई है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई है, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, यानी मील से बड़ा मान है ये। इसके बाद खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। और 1 खगोलीय मात्रक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर
1.496 गुणा 10⁻11 मीटर होता है। इसके बाद आप लोगों ने 9th में प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा। देखने में ये लगता है कि ये समय का मात्रक है क्योंकि इसमें वर्ष जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी नापने का मात्रक है। और एक प्रकाश, इसकी परिभाषा है, निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और इससे भी बड़ा मात्रक एक होता है पारसेक। पारसेक इंग्लिश का शब्द है और इसका पूरा जो नाम है वो पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। तो पैरालैक्टिक का ये इतना हिस्सा ले लिया और सेकेंड का ये इतना ले लिया, तो ऐसे मिलकर के ये पारसेक शॉर्ट में कहलाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, या 3.1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर निकटतम मान ले लेंगे तो 3.1 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये लंबाई के बड़े मात्रक हैं, और इससे पहले लंबाई के छोटे मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, और इसके बाद नैनोमीटर, पिकोमीटर, एक्स यूनिट और फेम्टोमीटर या फर्मी, ये सब हम आप लोगों को अभी बता चुके हैं। और भी छोटे मात्रक हैं, गज है, इंच है, मिलीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं द्रव्यमान के मात्रक। तो द्रव्यमान के मात्रकों में द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक, पहले छोटे मात्रक, जैसे ग्राम। ग्राम क्या है? एक मानक किलोग्राम का 1000वां भाग है। ये एक ग्राम एक मानक किलोग्राम का 1000वां भाग होता है, और इसे हम 10⁻³ लिख सकते हैं। ऊपर लाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद मिलीग्राम, ये 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके बाद कैरेट एक सुना होगा। वैसे तो कैरेट सोने की शुद्धता नापने की भी इकाई है। 24 कैरेट का सोना सबसे अच्छा माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ कैरेट द्रव्यमान का मात्रक है, और एक कैरेट जो है वो एक मानक किलोग्राम का 5000वां भाग होता है। एक कैरेट बराबर 1/5000 किलोग्राम। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में AMU। एटॉमिक का A, मास का M और यूनिट का U ले लिया। अब इसके बाद ये एक AMU का मान जो है वो 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम में होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान जो हैं वो AMU में लिखे जाते हैं। और ये आप लोग इंटर की फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी वाली यूनिट में ये हम प्रूफ भी करवाएंगे कि 1 AMU इतने किलोग्राम के बराबर कैसे होता है। ये तो रहे द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक। अब आते हैं बड़े मात्रकों पर। कुछ नई चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिल रही होंगी, जैसे कैरेट ही पढ़ा है। अब ऐसे ही द्रव्यमान का बड़ा मात्रक शिलग। एक शिलग
14.57 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके बाद आता है आपका क्विंटल, कुंतल भी कहते हैं। एक क्विंटल जो है वो मालूम होगा 100 किलोग्राम के बराबर होता है। जैसा कि मालूम होगा आप लोगों को कि जैसे गेहूं यानी कोई अनाज वगैरह है, जब बड़ी मात्रा में होता है तो उसे कुंतल में व्यक्त करते हैं, और एक कुंतल या एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा इससे भी बड़ा मात्रक मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम यानी 10 क्विंटल की। और द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जो द्रव्यमान होगा उसे हम 1 चंद्रशेखर सीमा कहेंगे, यानी 1 CSL। सी का चंद्रशेखर का सी, वो चंद्र का सी, शेखर का एस, और सीमा को इंग्लिश में लिमिट कहते हैं तो उसका एल। अब 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। अब सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम के बराबर होता है लगभग। बहुत बड़ा मान है। पावर लगी है इसलिए ये छोटा लग रहा है। 10 1 के बाद 30 जीरो लगाने, समझिए इतना बड़ा मान होगा कि आप लोग गिन नहीं पाएंगे कि कितने अरब खरब ये मान पहुंच गया है। 30 बहुत बड़ी पावर है। अब इसके बाद ये सबसे बड़े मात्रक हो गए। अब आते हैं समय के छोटे मात्रकों पर। समय के मात्रक क्या हैं उनको देखिए। जैसे मिली सेकेंड, छोटा मात्रक तो सेकंड है, सेकंड से भी छोटा मिली सेकेंड, ये सेकंड का 1000वां भाग होता है, तो इसे हम 10 की घात -3 सेकंड कहेंगे। माइक्रो सेकेंड, माइक्रो जहाँ आएगा वहाँ 10 की घात -6 लगा दीजिए, तो ये जैसे अभी हमने बताया था माइक्रोन, 10 की घात -6 सेकंड। और नैनो सेकंड, नैनो के लिए अभी बता चुके 10 की घात -9 का यूज करते हैं। और फिर आता है पिको। पिको सेकंड का मतलब 10 की घात -12 सेकंड। और ऐसे ही एक सेक शब्द शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सेक, मैंगो सेक, काजू सेक ये नहीं है ना, बादाम सेक है। हाँ, ये एक सेक बराबर होता है 10 की घात -8 सेकंड। अब इसके बाद ये तो समय के छोटे मात्रक हो गए। अब समय के बड़े मात्रक। बड़े मात्रक जैसे कि घंटा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकंड। घंटा भी बड़ा मात्रक है। दूसरा, 1 दिन यानी 24 घंटा। और ये मालूम होगा 3600 सेकंड कैसे है, सबको मालूम होगा। 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस प्रकार से इनका गुणा 3600 सेकंड हो गया। ऐसे ही 1 दिन 24 घंटे के बराबर। और ये अगर सेकंड में बदलेंगे तो 86,400 सेकंड। इसके बाद 1 वर्ष यानी 365 दिन।
और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 3.156 गुणा 10⁻7 सेकंड, यानी 365 फिर दिन की जगह ये सेकंड, इन सब का गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा। अब एक दशक का मतलब 10 साल में 10 साल के बराबर होता है। एक दशक बराबर 10 वर्ष, और एक वर्ष में इतने सेकंड हैं, तो 10 वर्ष में क्या होगा, 10 का गुणा होगा, तो यानी 3.156 गुणा 10⁻7 सेकंड तो है ही, और 10 का गुणा और कर देंगे तो इस 10 पर हम एक पावर मान सकते हैं, तो ये 3.156 गुणा 10⁸8 सेकंड हो गया। ऐसे ही एक शताब्दी का मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी मालूम होगा, क्रिकेट में भी सुना होगा, 100 से मतलब होता है। तो ऐसे ही एक सेंचुरी या एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष, और वो 100 वर्ष में सेकंड होंगे 10⁻, ये 3.156 गुणा 10⁻9, क्योंकि एक पावर और यहाँ पर बढ़ जाएगी। और इन सब से अब छोटा जो है एक चंद्रमास भी होता है, और वो 27.3 दिन के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस चैप्टर में भौतिक राशियाँ, मापन, मात्रक, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, इसके बाद मात्रकों की प्रणालियाँ CGS, FPS, MKS और SI यूनिट, ये सब पढ़ चुके हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि SI यूनिट में जो नियम लागू होते वो कल हमने बहुत विस्तार से आप लोगों को समझा दिए हैं। पहले तो ये SI का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। इसके बाद दूसरा नियम हमने बताया था कि SI यूनिट में विराम बिंदु नहीं लगाते, जैसे यहाँ पर मीटर कहीं लिखा है तो ऐसे मीटर या ऐसे लगा दें। फिर बताया था कि मात्रकों के बहुवचन नहीं लिखे जाते हैं, केवल एक वचन में लिखा जाएगा। फिर बताया था वैज्ञानिकों के नाम पर जो मात्रक हैं उनको जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन है तो इस प्रकार से ही लिखेंगे। और ऐसे ही कार का मात्रक जूल है तो स्मॉल जे से, लेकिन जब इनके संकेत लिखेंगे तो कैपिटल लेटर हो जाएंगे। ये सब बताया था। और SI जो है वो न तो ऐसे लिखा जाएगा और न ही हिंदी में ऐसे करके लिख सकते हैं, ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि SI एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। सभी भाषाओं में, चाहे चाइनीज हो, चाहे फ्रेंच भाषा हो, चाहे अपने इंडिया की कोई लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, उसका संकेत यही रहेगा किसी भी भाषा में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये सब जानकारियाँ कल हमने दी थी। आज हमने लंबाई के छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, द्रव्यमान के छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, और समय के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक, इनमें बहुत से नाम आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, जैसे कि कैरेट, शिलक, चंद्रशेखर सीमा, पारसेक, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष तो खैर तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। और ऐसे ही ये सेक, ये कई ऐसे नाम हैं जो आप लोगों ने पहली बार आज सुने होंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।